वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रियोरिटी। सुरबड़ी आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस या वन डे एग्जाम का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और आप इसको इन्वायरमेंट से भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी वाले सेगमेंट से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। क्या है न्यूज, वो बात करते हैं। देखिए, पूरा मुद्दा क्या है कि भारत अभी अपने आंकड़ों के अनुसार ये पाया है कि 33% जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके इमिशंस में इन्होंने कटौती कर पाया है। ठीक है, और उसका जो इन्होंने खाका तैयार किया है वो 2005 से 2019 के बीच के समय में इन्होंने पाया है कि 33% के इन्होंने जीएचजी के बारे में कटौती करके एक अच्छा परिणाम पाया है। उसी के बारे में बात करेंगे। पिछले 14 वर्ष में भारत अपने जो कार्बन पदचिह्न को कम करने की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, जो कि 2005 से 19 तक समय में देश ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय जो कमी है वो दर्ज की है। कितना? 33% के उन्होंने कमी दिखलाया है। ठीक है, टिकाऊ भविष्य के प्रति भारत का जो समर्पण है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसी, याद रखना कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये काफ़ी आता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो जो यूएनएफसीसी CCC है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, ठीक है, उत्सर्जन में कमी करना या कमी लाना। इसको रेगुलेट करती है। जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वायुमंडल में जो उत्सर्जित होता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है UNFCCC। क्लियर? 2030 तक राष्ट्र ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। विशेष रूप से 2016 और 2019 के बीच किए गए उपायों से 3% की प्रभावशाली औसत वार्षिक उत्सर्जन कटौती कर देखी गई है। ठीक है, तो पूरी की पूरी बातें हमने देख लिया। अगर हम थोड़ा सा भारत के जो कंजम्पशंस है एनर्जी का, अगर उसके बारे में बात करें कि किस हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं और किन किन रास्तों को हम अपना रहे हैं, तो अभी भी देखिए बहुत होपफुल रास्ता हम नहीं अपना पाए हैं एनर्जी में। क्यों? क्योंकि अभी भी हम जो भारत का अधिकांश जो सेक्टर है ना वो जीवाश्म ईंधन के एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो उसी के बारे में बात कहा गया है कि हरित भविष्य की दिशा में प्रगति तो हो रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन अभी भी भारत की ऊर्जा मिश्रण पर हावी है। हालांकि देश में केवल इस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली, जिसमें जल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्रोत शामिल हैं, न भारत की कुल बिजली उत्पादन में 25.3% का योगदान करता है। ठीक है, तो अभी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ना, अभी वो भारत में सिर्फ 25.3% ही अपनी पकड़ को बना पाए, अपनी फैलाव को बना पाए हैं। बाकी जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं, जो प्रमुख जो जगहें हैं ना, वो प्रॉपर बिजली के 73% आपूर्ति कर पा रहे हैं। यानी अभी बहुत ज़्यादा हमें सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कहें कि जो इनोवेटिव जो एनर्जी के स्रोत हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नहीं हो पाते हैं, तो उनका अभी पकड़ भारत में सिर्फ 25.3% ही हो पाया है। बाकी 73% अभी हम मिश्रित ऊर्जा पे डिपेंडेंट हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। और अगर आपको यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ना है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।